हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख बजट पे। मेरा कितना खर्चा हुआ कोलकाता से लद्दाख, लद्दाख से फिर वापस कोलकाता आने में। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट की। दो रूट जाते हैं, आप लोग मनाली होके भी जा सकते हो, श्रीनगर होके भी जा सकते हो। तो हमने जो रूट लिया था वो था श्रीनगर। श्रीनगर से होते हुए हम लोग गए थे कारगिल। कारगिल के बाद हम लोग जोजिला पास ये सब क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंचे ले। ले में हमने 2 दिन स्टे किया। स्टे करने के बाद हम लोग निकल गए खारदुंगला के लिए। खारदुंगला क्रॉस करके हम लोग गए नुब्रा वैली। नुब्रा वैली से हम लोग गए लास्ट विलेज थांग। लास्ट विलेज थांग में हम लोग कैंपिंग किए थे। उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, जाओ एक बार चेकआउट कर लो। लास्ट विलेज थांग में हमारा नाइट स्टे था, हम लोग वहाँ पे कैंपिंग किए थे। कैंपिंग करके हम लोग सुबह निकलते हैं पेंगोंग लेक के लिए। तो पेंगोंग लेक से रेजांगला वॉर मेमोरियल, हानले, उमलिंगला करके हम लोग वापस आ गए थे ले। ले में हमने स्टे किया। उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जाएंगे मनाली से वापस होते हुए घर। तो मनाली होते हुए हम लोग वापस कोलकाता आ गए थे। जो हमारा ये पूरा सर्किट था, ये था हमारा पूरा 22 दिन का, 22 से 23 दिन का। इसमें हमने जो किलोमीटर कवर किए हैं वो किए हैं 6600-700 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम लोग दिल्ली में भी स्टे किए थे, तो दिल्ली में थोड़ा होटल ढूंढने में इधर उधर आना जाना। तो मैं जो बाइक लेके गया था वो बाइक थी मेरे पास रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350, जो कि मैंने अगस्त में ही परचेज करी थी। नई बाइक थी, मैं नई बाइक को लेके लद्दाख घूमने चला गया था। तो इस ट्रिप पे मेरी बाइक में जो पेट्रोल लगा है वो लगा है 200 से 210 लीटर। तो इस ट्रिप पे मेरी बाइक ने जो एवरेज दी है वो दी है 33 से 35 किलोमीटर पर लीटर। और जो मेरा टोटल पेट्रोल लगा है इन रुपीस वो लगा है 21,900 रुपीस का। ऑलमोस्ट 22,000 का मेरा पेट्रोल लगा है। तो ये तो हो गया पेट्रोल और माइलेज का। इसके बाद बात करते हैं होटल रूम रेंट की। हमने ज़्यादातर होटल लिए नहीं क्योंकि हमने कैंपिंग किया था, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो सबसे पहले हमने जो होटल लिया था वो लिया था दिल्ली में। दिल्ली में हमारा 2 दिन स्टे था क्योंकि हमें कुछ सामान भी परचेज़ करना था। तो वो हमने वहाँ पे सबसे महंगा जो हमें होटल पड़ा है वो दिल्ली में पड़ा है, जो कि पहाड़गंज में हम लोग लिए थे 1500 एक दिन का। तो हमने 2 दिन का लिया था, तो 3000 वहाँ पे हमारा रूम रेंट बना था 2 दिन का। उसके बाद अगले दिन हम लोग निकल गए थे श्रीनगर के लिए। तो श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था लेट। तो हमारा कैंपिंग करने का इरादा था वहाँ पे भी, लेकिन हम लोग कैंपिंग नहीं कर पाए थे। रात को ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो हमें वहाँ पे होटल लेना पड़ा था, जो कि हमें पड़ा था एक रात का 800 रुपये। उसके बाद हम लोग पहुँचे अगले दिन कारगिल। कारगिल में हमें एक कैंपिंग का स्पॉट मिल गया था, जो कि एक सरदार जी का बोल सकते हो लकड़ी का कारखाना था। तो वहीं पे उन्होंने हमें पनाह दे दी थी, जब बोल सकते हो उन्होंने परमिशन दे दी थी कैंपिंग के लिए। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसमें कोई पैसा नहीं लगा था हमारा। तो हमने वहाँ पे कैंपिंग किया था। वीडियो भी इधर ही ऊपर नीचे कहीं भी आ रहा होगा, वीडियो देख लेना एक बार जाके। उसके बाद हम लोग पहुँचे ले। तो ले में हम लोग रहे थे 2 दिन। 2 दिन का हमें पड़ा था हमारा 1400 रुपये। 700 रुपये करके हमें रूम रेंट मिल गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बंगाली भैया भी हमें मिल गए थे, तो उनकी बदौलत हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो 1400 रुपये करके 2 दिन का ले में। तो उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं लास्ट विलेज थांग। तो लास्ट विलेज थांग में भी हम लोग कैंप किए थे। वहाँ पे एक कैंपिंग साइट थी, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहाँ की वो पेड कैंपिंग साइट थी। वहाँ का रेंट पर डे का 3 से 4 हज़ार रुपये जाता है, जो उन्होंने हमें बताया था। लेकिन हमारे पास अपना टेंट था, तो हमने उनसे परमिशन ली थी कि हम लोग क्या यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। तो वहाँ के ओनर इतने अच्छे थे, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वहाँ पे टेंट लगाने दिया था। तो वहाँ पे भी हम लोग रात को स्टे किए थे, टेंट में कैंपिंग किए थे। उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाओ एक बार चेकआउट करो। उसके बाद लास्ट विलेज थांग से निकलने के बाद हम लोग खलसर पहुंचे। खलसर पहुंच के भी हमने रात को कैंप किया था। वो एक बंद होटल पड़ा था, बंद होटल के बाहर हमने कैंप कर लिया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कितना कॉस्ट कटिंग किया है होटल के रूम को लेके। तो आप भी टेंट कैरी कर सकते हो अगर होटल का रूम रेंट बचाना है। उसके बाद हम लोग पहुंचे पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक का तो आपको पता ही है, हम लोग वहाँ पे कैंपिंग किए थे, बहुत बढ़िया वाली, बहुत मज़ा आया था रात को। तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसके बाद हानले पहुँचते पहुँचते हमारा रास्ते में टूट गया था, रेजांगला वॉर मेमोरियल क्रॉस करके हमारा टॉप बॉक्स कैरियर टूट गया था। तो हम लोग लेट हो गए थे। तो लेट होने के चक्कर में हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, रात के 10-11 बज गए थे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो अंधेरा पूरा हो चुका था, तो हमें कैंपिंग की जगह मिली नहीं। तो हमने ऐसे ही एक गाँव में घुस के एक भैया से पूछा कि हमें कैंप करना है। तो उन्होंने हमें एक उनका प्लेस दे दिया। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे कैंप लगा लो। तो वो बोल रहे थे 200 रुपये दे देना, लेकिन हमने कहा नहीं, इतना तो हम लोग पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फ्री कैंपिंग ही चाह रहे थे कि जितना हो सके कॉस्ट कटिंग हो टेंट को, रूम को लेके, रेंट को लेके।
तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपीज़। तो वहाँ पे हमारे लगे थे कैंप करने के 100 रुपीज़। और अगले दिन जब हम लोग निकले थे उमलिंगला के लिए, तो हम लोग अपना सामान भी वहीं उन्हीं के पास रख के गए थे। तो उन्होंने कहा था आप सामान भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे सामान रख के उमलिंगला करके वापस आते हुए सामान लेते हुए ले पहुँचे। उसके बाद हमने ले में स्टे किया 3 दिन, क्योंकि कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे, कुछ नहाना धोना भी था, कपड़े भी धोने थे, क्योंकि हमें कोलकाता पहुंचना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रुक गए 3 दिन। पूरा हमने अपने कपड़े वगैरह वहीं पे धोए। उसका हमें कॉस्ट पड़ा था 2100 रुपये 3 दिन का। खाना पीना अलग से, वो आपको मालूम ही है, वो आप लोग मिसलिनियस में ऐड कर सकते हो। 3 दिन ले में रुकने के बाद हम लोग निकले ले से मनाली के लिए। तो एक ही दिन में मैंने ले से मनाली पहुँचा दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर पड़ता है। तो एक ही दिन में हम लोग मनाली पहुंच गए थे। तो मनाली आके हम लोग रुके वहाँ पे 2 दिन, क्योंकि हमें घूमना था हडिम्बा टेम्पल। तो हमने वहाँ पे 2 दिन स्टे किया। उसका भी हमें पड़ा था 1200 रुपये 2 दिन के रूम रेंट के। तो हमारा इस लद्दाख ट्रिप में होटल रूम रेंट जो बनता है वो बनता है 8600 रुपये। हमने 22 दिन में सिर्फ 8600 रुपये खर्चा किए है सिर्फ रूम रेंट पे। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कितना ज़्यादा अपना कॉस्ट बचाया है रूम को लेके, रूम रेंट को लेके। तो आप भी टेंट कैरी कर सकते हो, आराम से अपने टेंट में रहो। लद्दाख में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, आप लोग को सपोर्ट करेंगे। बाहर से जितना भी टूरिस्ट जाता है वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। फ्री में आप पूछोगे वो लोग टेंट लगाने देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट विलेज थांग में पूछा था एक ओनर से, जबकि वहाँ का रूम रेंट है, जो टेंट का रेंट है, वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, कॉटेज टाइप का है वो, एक दिन का 4000 रुपये है। तो उन्होंने हमें फ्री में वहाँ टेंट लगाने दिया था। ये सब चीज़ें जब देखते हैं हम लोग तो पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा डेली फूड कॉस्ट और पानी को लेके। तो हमारा डेली का जो फूड कॉस्ट आता था वो आता था 450 रुपये से 500 रुपये 2 बंदों का, क्योंकि हम लोग 2 पर्सन जा रखे थे। तो हमारा डेली का 450 से 500 रुपया खाने पे जाता था और पानी का बोतल पे जाता था। तो हमारा ये ट्रिप जैसे कि 22 दिन का था, तो डेली का आप 450 से 500 रुपया जोड़ोगे तो वो बन जाता है कुछ 9, 9.5, 10,000 रुपये बन जाता है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कैसा खाना प्रेफर करते हो। कॉस्टली भी मिल जाता है, चीप भी मिल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आधे टाइम तो हम लोग कैंपिंग में खाना खाए हैं। तो हमारा डेली का पानी का और खाने को मिला के बनता था 450 से 500 रुपये, जो कि 22 दिन का टोटल टूर का बनता है 9,900 रुपये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिसलिनियस खर्चे, जो मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं ट्रिप पे। जैसे कि हमने ले में अपना बाइक सर्विस करवाया था, जो कि मेरे को पड़ा था 950 रुपये। मेरी बाइक का सेकंड सर्विस था, तो वो ऑलमोस्ट फ्री था, लेकिन वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट वगैरह होती है वही फ्री होती है, और बाइक का जो धुलाई होता है वो फ्री होता है। लेकिन ऑयल चेंज जो होता है उसका कॉस्ट लगता है, कोई चीज़ चेंज होती है तो उसका कॉस्ट लगता है। तो मेरे वहाँ पे ब्रेक पैड चेंज हुए थे, तो उसका कॉस्ट सब मिला के मेरा 950 रुपये बिल बना था वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा टॉप बॉक्स कैरियर टूट गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। मैं श्रीनगर जाते टाइम मेरा टॉप बॉक्स कैरियर टूट गया था, तो उसका एक्सपेंस हो गया। उसके बाद मेरा फिर से टॉप बॉक्स कैरियर टूट गया था रेजांगला वॉर मेमोरियल क्रॉस करते ही, तो उसका भी अलग कॉस्ट पकड़ के रख लो। तो एक बार मेरा बाइक पंचर हुआ था श्रीनगर जाते हुए, तो उसका भी 50 रुपये पकड़ लो। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो ये सब आप एक्स्ट्रा में जोड़ लो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही खर्चे होते हैं, ये हम लोग सोच के नहीं जाते। जैसे टॉप बॉक्स कैरियर टूट जाना या फिर बाइक का कुछ टूट जाना, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चों में आते हैं। तो आप लोग इसके लिए अलग से एक अमाउंट रख सकते हो अपने पास। तो मेरा जो पंचर हुआ था वो हुआ था श्रीनगर पहुंचने से पहले, तो मैं तो 50 रुपये में छूट गया। लेकिन लास्ट विलेज थांग में मेरे को 2 भाई मिले थे मेरे MP के, मध्य प्रदेश के, तो उनका बाइक पंचर हुआ था डिस्किट में। वहाँ पे जब हम लोग गए थे पंचर की दुकान पे, तो पंचर लगाने के बाद उसने जो पंचर लगाने का कॉस्ट बताया वो सुन के आप लोग भी हिल जाओगे। 250 रुपये एक पंचर का। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो, लद्दाख ईजी नहीं है, बहुत सारे मिसलिनियस खर्चे होते हैं। तो आप लोग ये एक्स्ट्रा में जोड़ के रखो, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट रख दो कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग इतनी दूर गए हो। उसके बाद कुछ शॉपिंग का रख लो। हम लोगों ने ले से कुछ खरीदा था, छोटा मोटा सामान, और ये सब आपके पर्सनल चीज़ें होती है। आपकी इच्छा है आप खरीदो ना खरीदो, ये आप बचा भी सकते हो, अपना पैसा लगा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद हम लोगों ने रेजांगला वॉर मेमोरियल में की चैन खरीदे थे, तो उसका कॉस्ट रख लो। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लद्दाख में हर चीज़ का प्राइस हर जगह अलग अलग है। तो आप लोग ये मत पकड़ के चलना कि एक जगह अगर 50 की कोई चीज़ मिल रही है तो आगे जाके भी 50 की मिलेगी।
आगे जाके हो सकता है वो 100 की हो, 200 की हो। तो हर जगह पानी की बोतल भी लेते हो तो पहले रेट पूछो, रेट पूछ के लो। बस बोलने का मतलब यही है कि हर जगह सेम दाम नहीं है, कहीं प्राइस ज़्यादा है, कहीं कम है, तो वो सब आप देख के चलना। बस मैं यही बोलूँगा, अगर आप लद्दाख जाते हो तो प्रॉपर इन्फो लेके जाओ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, अपना रूट मैप बना के जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक लॉन्ग राइड पे निकलते हो। खर्चे मैंने आपको बता दिया क्या क्या ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद मेरा जो टोटल कॉस्ट बना है 22 दिन का कोलकाता से लद्दाख और लद्दाख से वापस कोलकाता, वो बना है ऑलमोस्ट 41,000 रुपये। पेट्रोल, फूड, होटल रूम रेंट सब मिला के मेरा 41,000 बनता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जो खरीदा नहीं खरीदा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या खरीदते हो क्या लेते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो मेरे को ज़रूरी मेरे खर्चे लगे मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ। मेरा टोटल कॉस्ट बना 41,000 रुपये, जिसमें मेरा पेट्रोल, खाना, रहना इंक्लूड था। 41,000 में हम 2 जन कोलकाता से लद्दाख घूम के आ गए अपनी रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 पे। तो ये था लद्दाख बजट वीडियो। तो आपको मैंने बता दिया कितना खर्चा मेरा हुआ। मेरा 41,000 हुआ, आपका कम भी हो सकता है, आप कौन सी बाइक लेके जाते हो वो भी डिपेंड करता है। तो मैं लेके गया था रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350, जिसने एवरेज दिया वही 30-35 के आसपास, जबकि मेरे पीछे पिलियन भी था, बैग भी था, सैडल बैग थे, सामान था। तो मेरी बाइक ने मेरे हिसाब से अच्छी एवरेज दी है। तो अगर आपकी 100 सीसी बाइक है तो आप लोग उसके हिसाब से जोड़ लेना। वैसे मैं गया था कोलकाता से, तो अगर आप कहीं और से भी जाते हो अपनी स्टेट से, उस हिसाब से आपके खर्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये थी कुछ लद्दाख बजट वीडियो। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था लद्दाख, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया, मेरा कितना कॉस्ट आया मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।